उसने एक बूढ़े आदमी को खाना दिया और बदले में उसे पूरी जिंदगी मिल गई। हर दिन हजारों लोग एक सिग्नल पार करते हैं, कुछ हंसते हुए, कुछ जल्दी में भागते हुए, कुछ फोन पर, कुछ अकेले, लेकिन उनमें से एक भी उस बूढ़े आदमी को नहीं देखता जो हर शाम उसी पुराने लैंप पोस्ट के नीचे चुपचाप बैठा होता है, मिट्टी से सने कपड़े, सूनी आंखें और एक भूखा पेट लिए। वो किसी से कुछ मांगता नहीं था, ना आवाज लगाता, ना हाथ फैलाता, बस एक उम्मीद थी कि शायद कोई देखे, शायद कोई पूछे, कैसे हो चाचा। लेकिन उस दिन एक लड़का रुका और उसी एक पल ने उसकी नहीं, 2 जिंदगियां बदल दी। उस लड़के का नाम था रवि, 21 साल का, संघर्षों से भरा हुआ, दिन में फूड डिलीवरी और रात को बीएससी की पढ़ाई। हर दिन अपनी बाइक पर चलता, हर मोड़ पर जिंदगी के रास्ते तलाशता। उस दिन एक कस्टमर ने उसे 200 रुपए की टिप दी। रवि खुश हो गया, सोचा आज तो कुछ स्पेशल खा लेंगे। लेकिन जैसे ही वो सिग्नल पर पहुंचा, उसने देखा वही बूढ़ा आदमी उसी लैंप पोस्ट के नीचे बैठा है। लेकिन आज उसकी आंखें कुछ और ज्यादा थकी हुई थी, जैसे कई रातों से कुछ खाया ना हो। रवि रुका, कुछ पल उसकी आंखों में देखा और बोला, खाना खाओगे चाचा? बूढ़े आदमी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में एक चमक आई, जैसे बरसों बाद किसी ने इंसान समझा हो। रवि पास के ठेले से गया, 2 समोसे लिए, एक गरम चाय ली और जाकर धीरे से उसके सामने रख दी। बूढ़े ने कांपते हाथों से समोसे उठाए, सिर झुकाया और कहा, बेटा शुक्रिया। उस दिन के बाद ये एक रिवाज बन गया। हर शाम रवि आता, खाना देता और कुछ देर बैठकर बात करता। बूढ़ा आदमी बहुत बोलता नहीं था, लेकिन उसकी आंखों की शांति रवि के दिल को सुकून देती थी। रवि को लगता, शायद भगवान ने ही मुझे ये काम दिया है। वो सिग्नल अब उसके लिए सिर्फ एक रास्ता नहीं, एक रिश्ता बन गया था। लेकिन एक दिन रवि आया और वहां कोई नहीं था। लैंप पोस्ट खाली था, कोई समोसा, कोई चाय, कोई बूढ़ा नहीं। वो हैरान हो गया, पास के चाय वाले से पूछा, चाचा नहीं दिखे क्या? चाय वाला बोला, वो तो आज सुबह ही बोले कि अब कभी नहीं आएंगे और जाते जाते ये लिफाफा छोड़ गए थे तुम्हारे लिए। रवि ने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। अंदर था एक हाथ से लिखा खत और एक विजिटिंग कार्ड। खत में लिखा था, थैंक यू बेटा, तुम अकेले थे जिसने मुझे इंसान समझा। अब वक्त है कि तुम भी खुद को सिर्फ एक लड़का नहीं, कुछ बड़ा समझो। रवि ने विजिटिंग कार्ड देखा और उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। राजदीप शर्मा, फॉर्मर सीईओ प्रकाश ग्रुप ऑफ फाउंडेशंस। रवि को यकीन नहीं हो रहा था, जिसे वो एक भूखा बूढ़ा समझता था, वो दरअसल एक करोड़ों की फाउंडेशन का मालिक था, जो अपनी आखिरी जिंदगी में इंसानियत को परख रहा था। अगले ही दिन रवि उस पते पर गया। एक बड़ी सी बिल्डिंग, गेट पर सिक्योरिटी, अंदर बोर्ड रूम्स, पूरे प्रोफेशनल ऑफिस। रिसेप्शन पर पहुंचते ही एक महिला मुस्कुराई और बोली, आप रवि हैं ना? सर ने आपके बारे में लिखा था। उन्होंने कहा था, अगर इंसानियत को किसी ने जिया है तो वो ये लड़का है। रवि को वहां मिला 5 लाख रुपए का स्कॉलरशिप, मास्टर्स की पूरी पढ़ाई की स्पॉन्सरशिप और उसी फाउंडेशन में इंटर्नशिप का ऑफर। बिना किसी इंटरव्यू, बिना रिज्यूमे। रवि की आंखों में आंसू थे। उसका दिल कह रहा था, ये सब मैं डिजर्व करता हूं। लेकिन शायद यही सच्चाई थी। उसका छोटा सा काम किसी की परीक्षा बन गया और उसने उस परीक्षा को पास कर लिया था। कुछ दिनों बाद रवि फिर से उसी सिग्नल पर गया, जहां अब वो लैंप पोस्ट खाली था। उसने वही एक टिफिन रखा और हाथ जोड़कर बोला, शायद आज फिर कोई भूखा इंसान मिलेगा जिसे कोई देख नहीं रहा हो। और जैसे ही रवि चला गया, कैमरा पीछे फोकस करता है। एक और भूखा इंसान आता है, धीरे से टिफिन उठाता है और मुस्कुराता है। कहानी दोबारा शुरू हो चुकी है। कभी कभी भगवान इंसान के रूप में आते हैं और कभी इंसान भगवान बन जाता है। इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। क्या पता कोई और रवि या राजदीप आज भी किसी मोड़ पर मदद का इंतजार कर रहे हों।